नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी पवई की, जहां टेट के विरोध में शिक्षकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर दुर्ग से, जहां मोहन नगर पश्चिम वार्ड 12 में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर 15 अप्रैल को भव्य दुय्यम कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार पार्षद अजीत वैद हैं, जो इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, आयोजन को लेकर शहर भर में उत्साह देखा जा रहा है और विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स व बैनर लगाकर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कव्वालों द्वारा सूफी संगीत की प्रस्तुतियों के माध्यम से भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया जाएगा। ये जो दुय्यम कव्वाली का कार्यक्रम, उस आयोजन के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। दुय्यम कव्वाली हमारे यहाँ दो पार्टी होती कव्वाली की, वो आपस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों का और उनके आदर्शों पे एक गाना गाएंगे और बहुत सारे कव्वाली नुमा ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, जिससे लगता है कि वाकई में करते हैं। और हमारे युवाओं की जो प्रेरणा है, हमारे युवाओं में जो उत्साह है, उस कव्वाली के माध्यम से वो जाग जाते हैं और अपने गोल को पाने के लिए वो। ये आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है और किस तारीख को किया जा रहा है? ये वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम में अंदर में ही है। एक परस्पर कव्वाली मैदान करके आप बोलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। दूसरा चीज़, 14 अप्रैल को एक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया है हमारे समाज के माध्यम से। सबसे पहले ग्रीन चौक में सभी लोग एकत्रित होंगे, वहाँ से राजन पार्क चौक, उसके बाद कलेक्टर परिसर, उसके बाद वापस अग्रसेन चौक के होते हुए बुद्ध विहार और अपने अपने जैसे बुद्ध विहार है, बुद्ध कुटी है और भी जो भी विहार है, वहाँ पर सभी लोग वापस आएंगे। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कवर्धा से, जहां कबीरधाम जिले के भालूचुआ ग्राम में जमीन विवाद को लेकर एक परिवार लगातार दबंगों के आतंक का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित जितेंद्र गेंद्रे ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि गांव के ही राम सहायता, राम खिलावन, सोमदत्त, ईश्वर और अमित बार बार उसके खेत में घुसकर गाली गलौज की जाती है और जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। वहीं आरोप है कि विगत 7 अप्रैल को पहली बार घटना के बाद थाना बोरमदेव में शिकायत दी गई, लेकिन कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद 9 अप्रैल और फिर 11 अप्रैल को भी आरोपियों ने वही हरकत दोहराई। पीड़ित का कहना है कि पूर्व में भी मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जिससे पूरा परिवार डर के साए में जीवन जी रहे हैं। पीड़ित ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। जितेंद्र गेंद्रे, मैं भालूचुआ का रहने वाला हूँ। क्या समस्या लेके एसपी ऑफिस आए थे? एसपी ऑफिस में मैं इसलिए आया हूँ कि अपने जान माल और पूरा परिवार की सुरक्षा के लिए। तो क्या ऐसी घटना घट गई कि जिसमें आपको सुरक्षा चाहिए? घटना ये है कि सामने वाला जो व्यक्ति है मेरे निजी जमीन में घुसकर बार बार मुझे गाली गलौज करता है, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। उनका नाम राम सहायता, राम खिलावन, कामदत्त और उसके परिवार वाले। ये घटना कब घटी थी? ये घटना तो लगातार 3 दिन हो गया घटित होते हुए। पहले अभी इसी महीने के 7 तारीख को आए थे वो लोग, 7 के बाद 9 तारीख को आए, फिर आज 11 तारीख को भी आए। इसकी लिखित शिकायत मैं थाने में दिया हूँ। कब दिए? मैं 7 तारीख को भी शिकायत दिया हूँ, 9 तारीख को भी दिया हूँ और आज 11 तारीख को भी हूँ, जिसके आज शिकायत को देते ही उनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है। तो ये पहले जो 2 दिन आवेदन दिए थे, एक ऐसी घटना घटी थी? सामने वाला व्यक्ति आके जबरदस्ती मेरे निजी जमीन में घुसकर बलपूर्वक तोड़ ताड़ के जाली तार को जो सुरक्षा के लिए लगा है, बस जान माल के नुकसान के लिए घुसता है। वो गाली गलौज करता है, मारपीट करने का उद्देश्य उसका रहता है, बस मानसिक परेशानी कर रहा है हम लोगों। तो ये घटना अभी अचानक से सामने आया कि ये और भी घटना घटी है इसमें? ये घटना अचानक से नहीं हुआ है, पिछले 2 साल से वो इस घटना को अंजाम देते आ रहा है। पहले भी उन्होंने हमको पुलिस के सामने और राजस्व की टीम के सामने मारपीट किया था, मुझे और मेरे पिताजी को, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। आज भी मामला प्रक्रिया में है? हाँ, अभी भी प्रक्रिया में चल रहा है। अभी क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? अभी मैं ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन इस मामले के संज्ञान ले और हमको मेरे परिवार की सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा का जवाबदारी ले। अभी आपके आवेदन देने के बाद में आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो मुझे यही मिला है कि देखते हैं उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे करके बोले हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई हो रहा है।
आप शासन प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं यहाँ। करते हैं जी। कवर्धा से सी न्यूज संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। खबर पवई से, जहां अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ब्लॉक के आह्वान पर टेट की अनिवार्यता के विरोध में एक विशाल रैली निकाली गई। आपको बता दें, जो गायत्री मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और शिक्षक शामिल हुए, जिन्होंने टेट अनिवार्यता, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना जैसे प्रमुख मांगों को भी उठाया। कार्यक्रम में आजाद अध्यापक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर तिवारी ने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर परीक्षा थोपना उनका अपमान है और सरकार को इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दायर करनी चाहिए। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष अरुण तिवारी एवं अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षकों ने एकजुट होकर आगामी 18 अप्रैल को भोपाल में होने वाले प्रदेशव्यापी आंदोलन में शामिल होने का संकल्प लिया और जब तक मांगे पूरी नहीं होती संघर्ष जारी रखने की बात भी कही। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर शमशाबाद से, जहां टेट परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं इस क्रम में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक पीएम श्री स्कूल में एकत्रित हुए और हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए नगर के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे। वहीं शिक्षकों ने तहसीलदार प्रेमलता पाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टेट अनिवार्यता समाप्त करने तथा सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से किए जाने सहित अन्य मांगे भी रखी। वहीं शिक्षकों का कहना है कि सरकार बार बार उनके साथ प्रयोग कर रही है, जिसे वे स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे और यदि समय रहते उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार सारे के सारे प्रैक्टिकल केवल शिक्षकों के ऊपर लागू क्यों करती है। तो ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार अगर हमारी मांगों को समय रहते मान जाती है तो हम मध्य प्रदेश सरकार के साथ हैं, लाखों शिक्षक भाई बहन साथ हैं और हमारे परिवार से जो लाखों लोग जुड़े हैं वे लाखों लोग भी मध्य प्रदेश की मोहन यादव के साथ हैं। लेकिन अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो आने वाले 18 अप्रैल 2026 को भोपाल में कम से कम 1.5 लाख से लेकर 2 लाख शिक्षक भाई बहन मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव को बाध्य कर देंगे, मजबूर कर देंगे कि हमारे 21 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को सीएम हाउस में बुलाएं, आमने सामने बैठ के बात करें और सबसे पहला काम करें टीईटी परीक्षा का जो आदेश जारी हुआ था वो टीईटी परीक्षा का आदेश नष्ट कर दें। सरकार सुप्रीम कोर्ट में खुद जाए, पुनर्विचार याचिका दायर करे और हमारी जिसने जिस साल से नौकरी करी है उसकी नौकरी की गणना उस साल से करने के लिए जिसकी जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक जो जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में सेवा पुस्तिका में दर्ज है वो विभाग के IFMIS पोर्टल पर सरकार दर्ज करने के आदेश जारी करे तो हम मध्य प्रदेश सरकार के साथ हैं। और अगर मध्य प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करती है तो खुल्लम खुल्ला विरोध किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से, जहां जिले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को महज 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सुवासा का है, जहां 11 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। आपको बता दें, पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी पंकज बैरागी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दीपेश व्यास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य किया। वहीं टीम में सहायक उप निरीक्षक कनीराम डिंडोर, दिनेश डोडियार, प्रधान आरक्षक अशोक कटरा, संदीप बामनिया, प्रकाश मीणा एवं दीपक सोलंकी शामिल रहे। सर बताएं, दुष्कर्म का क्या मामला है नाबालिग का और क्या पूरा घटनाक्रम? दिनांक 9/4/26 को पीड़िता ने थाने पर आकर रिपोर्ट किया कि आज से करीब 1 माह पूर्व की बात है। वो घर से शौच के लिए बाहर अपने आंगन में निकली थी। पड़ोसी काश्तकार द्वारा उसको जो है बुलाकर उसके साथ जो है मुँह दबाकर दुष्कर्म किया और उसको डराया धमकाया कि इसकी अगर रिपोर्ट की या किसी को बताया तो उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसके द्वारा फिर अपने परिजनों को बताकर थाने पर रिपोर्ट की गई, जिस पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। आरोपी पंकज पिता मुरलीधर बैरागी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सुवासा को आज दिनांक को जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जा रहा है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। खबर बड़नगर से, जहां आगामी जनगणना कार्य को लेकर प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
जिसके तहत प्रगणक और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में पहले चरण के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागियों को जनगणना से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। वहीं इस दौरान तहसीलदार रूपाली जैन और एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर ने उपस्थित होकर प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, अधिकारियों ने बताया कि नगर के विभिन्न विद्यालयों से जुड़े कर्मियों को मकान नंबरिंग एवं जनगणना कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो निर्धारित समय सीमा में लगभग 1 माह के भीतर कार्य पूरा करेंगे। साथ ही नागरिकों को जागरूक करने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि वह सही जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एकत्रित डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में ही किया जाएगा। जी सर, बताएं जनगणना की ट्रेनिंग चल रही है, क्या है पूरा विषय? जनगणना के संबंध में भारत सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके संबंध में हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन और ह्यूमन सेंसस के संबंध में स्थानीय प्रगणक और सुपरवाइजर की जनगणना स्टार्ट की गई है, जिसके संबंध में आज प्रशिक्षण सीएम राइज स्कूल में कराया जा रहा है। बड़नगर के चार्ज ऑफिसर जो ग्रामीण के हैं, तहसीलदार मैडम है, इनके निर्देशन में ही संपूर्ण चार्ज की गणना कराई जाएगी। कितने चरण में सर प्रशिक्षण किया जाएगा? अपने प्रशिक्षण 3 चरणों में ही है। अपने प्रशिक्षण 3 चरणों में है। इसके साथ साथ रूरल के जो चार्ज ऑफिसर तहसीलदार हैं और अर्बन के सीएमओ हैं, तो उनका पृथक से प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। मैडम, जनगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, क्या है पूरा विषय? जनगणना जो कि मकान नंबरिंग और जनगणना का कार्य 1 तारीख से शुरू होने वाला है, 1 मई से 31 मई के बीच। तो उसी के लिए हमारे जो प्रगणक है और सुपरवाइज़र है, उनकी ट्रेनिंग 3 चरणों में बड़नगर के लिए की जा रही है। और पहले चरण में जैसे आज हमारी जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग है, उसमें आज पहला दिन है और इसमें 185 लोगों ने आज जनगणना की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। जी बताएं मैडम, 3 चरणों में हो रहा है, कुल कितने टीचर हैं प्रशिक्षण? हमारे कुल मिलाकर 460 सुपरवाइज़र और प्रगणक हैं, जिनकी ट्रेनिंग हम लोग देंगे। और इसके साथ ही हम लोगों को ये जागरूक भी कर रहे हैं कि स्वगणना करने शुरू करें, ताकि जो प्रगणक और सुपरवाइज़र आए वो फिर उनको वेरीफाई कर सके। तो जितना आप स्वगणना करेंगे उतना ही हम लोगों को और इसके लिए उत्साह देखने को मिलेगा जनगणना के लिए। तो आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके उसके लिए प्रचार कीजिए। जी मैम, बताएं कितने दिनों का लक्ष्य रहेगा, मतलब इस काम को पूरे का? ये 1 महीने का पूरा चरण रहेगा, 1 मई से 31 मई तक। आप क्या आह्वान करना चाहते हैं हम लोगों को कि इसमें जनगणना में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी सही जानकारियाँ दें। कोई भी घबराए नहीं, ये ना सोचे कि हम ये जानकारी देंगे तो हमें कोई दिक्कत आ जाएगी। जनगणना का डेटा जो होता है वो पूर्णतः गोपनीय होता है, तो सभी लोग अपनी सही जानकारी दें और प्रगणक और सुपरवाइजर उनका पूरा सहयोग करेंगे। बड़नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।